नमस्कार द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ब्रजू सिंह। कल भारतीय जनता पार्टी ने एमएलसी उपचुनाव को लेकर उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर दिया। बिहार में जिन नामों का ऐलान हुआ है वो बेहद ही चौंकाने वाला नाम है। बीजेपी ने इस फैसले के जरिए एक तीर से दो निशाने को साधा है और दोनों एकदम सही जगह पर निशाना लगा है। हालांकि इस सही जगह पर निशाना लगाने का श्रेय भारतीय जनता पार्टी को कम और सम्राट चौधरी को ज्यादा जाता है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर जिन दो नेताओं को निशाने पर लाया गया है, फायरिंग रेंज में खड़ा किया गया है, वो दोनों के दोनों सम्राट चौधरी के राजनीतिक तौर पर सबसे बड़े दुश्मन हैं। एक का नाम उपेंद्र कुशवाहा और दूसरा नाम है विजय सिन्हा। एक भूमिहार और एक कुशवाहा है। अब जरा एक एक करके समझ लीजिए। सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा दोनों कुशवाहा वोट बैंक की राजनीति करते हैं। सम्राट चौधरी और बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो जाहिर तौर पर सम्राट चौधरी की कोशिश है कि भाई दूसरा कोई कुशवाहा मेरे इर्द गिर्द नहीं भटके। अगर कोई भटकेगा, मजबूत होगा, तो राजनीतिक तौर पर सम्राट चौधरी की ताकत कम होगी। सम्राट ऐसा चाहेंगे बिल्कुल नहीं। सम्राट चौधरी का सबसे बड़ा, अगर कुशवाहा जाति के अंदर देखा जाए तो वो सम्राट चौधरी टारगेट पर है, दुश्मन है राजनीतिक तौर पर। और एन केन प्राकेन किसी प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा की दुकान बंद हो जाए, इस पूरी कोशिश में सम्राट चौधरी लगे हुए हैं। हालांकि एक जानकारी मेरे पास ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा इसी शर्त पर भेजा उपेंद्र कुशवाहा को कि आपको दुकान अपना बंद करना है। अब छोटा छोटा दुकान नहीं चलेगा, अपना दुकान अब मॉल में लाइए। अब दुकान बिल्कुल नहीं हम झेल सकते हैं। अगर दुकान चलाना ही है तो मॉल में आइए, हम बहुत बड़ा मॉल है, आप दुकान लेकर अपना मॉल में चलाइए, मतलब पार्टी का विलय कर लीजिए। तो दीपक प्रकाश के नाम की चर्चा थी कि मंगल पांडे वाली खाली सीट से जिस पर अरविंद शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है, उस सीट पर दीपक प्रकाश को भेजा जाएगा, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को, लेकिन नहीं भेजा गया। सम्राट चौधरी ने किसे भेजा? अरविंद शर्मा। अरविंद शर्मा कौन है? पुराने भाजपाई हैं, भूमिहार समाज से आते हैं। इतना ही नहीं, जब प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी बने थे तब कार्यालय प्रभारी अरविंद शर्मा को बनाया गया। एकदम खांटी भूमिहार है, हार्डकोर भूमिहार है अरविंद शर्मा। और कल को इनको मंत्री बना दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अरविंद शर्मा के जरिए अरविंद शर्मा को विधान परिषद में उम्मीदवार बनाकर सम्राट चौधरी ने उपेंद्र कुशवाहा उनके बेटे को बड़ा झटका दिया है। अब दूसरा पहलू समझ लीजिए। भूमिहार जाति से उम्मीदवार बनाया गया है, नाम है अरविंद शर्मा। पुराने भाजपाई हैं, 40 से अधिक सालों से बीजेपी के साथ हैं, नीति नवीन के पिताजी के साथ काम किए हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिताजी के साथ उनका भी सपोर्ट था। और सम्राट चौधरी के बहुत भरोसेमंद कहे जाते हैं। और तभी सम्राट चौधरी जब प्रदेश अध्यक्ष बने तब उनको कार्यालय प्रभारी जो है वो बनाया गया था। अभी वो बीजेपी के कार्यालय प्रभारी हैं। अरविंद शर्मा के जरिए, भूमिहार समाज से आने वाले अरविंद शर्मा के जरिए सम्राट चौधरी ने विजय सिन्हा को भी मैसेज दे दिया है कि अब भूमिहार करने से काम नहीं चलेगा। अगर आपको लगता है कि आपको नुकसान पहुंचाना मतलब भूमिहार समाज को नुकसान पहुंचाना, तो फिर मेरे पास अरविंद शर्मा जैसे लोग हैं। विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी के बीच 36 की लड़ाई है, 36 का आंकड़ा, ये सभी लोग जानते हैं, ये छिपा नहीं है। आपस लीजिए, व्याकुल नहीं होना, ये सब बहुत फेमस है, एकदम वायरल है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। उसके बाद भी जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, विजय सिन्हा के द्वारा लिए गए एक के बाद एक फैसले को पलट दिया। सीओ पर जो कार्रवाई की गई थी वो भी खत्म हो रहा है। सीके अनिल, उनको भी हटा दिया गया विभाग से। मतलब विजय सिन्हा को एक के बाद एक झटका सम्राट चौधरी दे ही रहे हैं। और सम्राट चौधरी एक बड़ा झटका अरविंद शर्मा के जरिए विजय कुमार सिन्हा को दिए हैं। भूमिहार बनाम भूमिहार, भूमिहार ही जब होगा तो भूमिहार अरविंद शर्मा भी तो है। अरविंद शर्मा के जरिए सरकार में भूमिहार की बात होगी, विजय सिन्हा नहीं। और जो मेरे पास जानकारी है कि विजय सिन्हा का कद इतना कम जाएगा कि मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये भी संशय है। हो सकता है कि उनके जगह पर अरविंद शर्मा को मंत्री बना दिया जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस प्रकार से सम्राट चौधरी तेवर दिखा रहे हैं, एकदम साफ झलक रहा है कि विजय सिन्हा मंत्री बन भी जाए, कोई छोटा मोटा मंत्रालय मिल भी जाए तो बड़ी बात होगी।
अरविंद शर्मा को भूमिहार नेता के तौर पर सरकार में बड़ी जिम्मेवारी दे दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सम्राट से पावरफुल अभी कोई बिहार में नहीं है, बिहार बीजेपी में नहीं है, बिहार बीजेपी नहीं कहिए पूरे एनडीए में नहीं है। ये तो प्रमाणित है, आप लोगों ने देख लिया। न चाहते हुए भी सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए। बड़े बड़े नेता पूरा दिल्ली से लेकर पटना और नागपुर तक मीटिंग करते रह गए, लेकिन फिर भी सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए। ये सम्राट की सबसे बड़ी ताकत है, और सम्राट चौधरी से बड़ा कोई नहीं। हाँ, दिल्ली वाला जब ठान लेगा ना तब अलग बात है, लेकिन बिहार बीजेपी के नेताओं में इतनी किसी में हिम्मत नहीं है, कुव्वत नहीं है कि सम्राट चौधरी को डाउन कर दे या फिर कोई अपनी बात अपनी शर्तों पर बनवा ले। ऐसा तो नहीं दिखता है। सम्राट जो चाहेंगे वो बिहार बीजेपी के अंदर होगा। सम्राट चाहे कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटा नहीं अरविंद शर्मा विधान परिषद में उम्मीदवार होंगे, अरविंद शर्मा विधान परिषद में उम्मीदवार बनाए गए। और सम्राट चौधरी ने एक फैसले से दो निशाना साधा है। एक, उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा झटका, बेटा को एमएलसी नहीं बनाया जाएगा। अगर बेटा को एमएलसी बनाना है तो फिर अपना दुकान में ताला लगाइए या फिर दुकान ले ले मॉल में घुस जाइए, मतलब पार्टी का विलय कर लीजिए बीजेपी में। कोई दूसरा कुशवाहा हमको नहीं चाहिए। भाई भारतीय जनता पार्टी भी देख रही है ना कि भाई कुशवाहा को तो सीएम बना दिए, अब हमको किसी दूसरे कुशवाहा की जरूरत है नहीं। अब जो जरूरत है उपेंद्र कुशवाहा की जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत किया उपेंद्र कुशवाहा के लिए, बदले में बीजेपी को कुछ नहीं मिला। वोट भी एकदम नाप तोल के मिला होगा तो कोई बड़ी बात है। कुशवाहा का वोट, कुशवाहा जो जाती है पॉलिटिकल जाती है, वो सर्वदलीय जाती है, वो जहां फायदा दिखा वही जाएगा। इतना पॉलिटिकली मतलब कि जागरूक कास्ट है, जहां फायदा दिखा वही जाएगा। कोई विचारधारा नहीं, कोई पार्टी, कोई नेता नहीं। कहीं लेफ्ट को वोट कुशवाहा करता है, कहीं आरजेडी को करता है, कहीं कांग्रेस को बहुत कम लोग करते हैं, कहीं जेडीयू, कहीं बीजेपी, कहीं उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोग। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी ने एक तीर से दो निशान किया, और इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को कम और सम्राट चौधरी को ज़्यादा आता है, क्योंकि सम्राट चौधरी का फैसला था कि दीपक प्रकाश नहीं बल्कि शर्मा जी जाएंगे। शर्मा जी को भेजकर विजय सिन्हा जी को भी सेंट्रिंग पोस्ट में डाल देना है, और राजनीतिक तौर पर एक जो बड़ा दुश्मन उपेंद्र कुशवाहा है उनको भी एक बड़ा झटका देना है। बहरहाल देखना होगा कि भाई सम्राट चौधरी एक के बाद एक झटका तो दे रहे हैं, निशाना तो साध रहे हैं, बड़ा सही जगह पर निशाना साध रहे हैं। इसका रिएक्शन क्या दिखता है या फिर नहीं, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।